क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट में फास्ट प्रॉफिट कमाना आसान है? स्विंग ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या ये आपके लिए सही है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, फायदे, नुकसान और वो सच जो शायद आपको कोई नहीं बताता। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का बहुत ही सॉरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझते हैं एक एक शॉर्ट ब्रीफिंग। मैं जानती हूँ आप लोग में से बहुत लोगों को पता है स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि पहले क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग, राइट? तो प्राइस जो हमें पता है मार्केट हमारा स्विंग्स में मूव करता है इस तरह से। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग हम कहते हैं उसको है जो हम एक स्विंग को जो कैप्चर करते हैं उसी को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसी उसी कैप्चर करने को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और ये आपका 4 5 5 डेज से लेके 10 डेज का होता है। आप लोग को बहुत लोगों को पता है नो, बट फिर भी आप लोग स्किप कर आगे बढ़ जाओ। अगर आप लोग को ये पता है तो एक रिविजन हो जाएगा, तो बेटर है कि देखते ही चलो। तो 5 to 10 डेज का हमारा ये होता है। ये पॉपुलर क्यों हो रहा है आजकल? आप देखोगे ना कि न्यू न्यू लोगों में एंड एक्सपीरियंस लोगों में, दोनों में ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। न्यू एंड एक्सपीरियंस दोनों लोगों में ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पॉपुलर होने का कि डे ट्रेडिंग में ना, जब जब नए नए हम लोग जब आते हैं ना ट्रेडिंग में, तो हम लोग डे ट्रेडिंग करके इतना हम लॉस कर चुके होते हैं ना, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की तरफ हमारे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। हम जब आते हैं सब लोग, तो हमें लगता है डे ट्रेडिंग ही सही है एंड इसमें हमें हो जाता है लॉस। तो फिर उसके बाद हमारी हमारी नज़र जाती है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तब हमारा ध्यान जाता है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली कोविड के बाद से ये बहुत पॉपुलर हो गया है। आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों की जॉब गई एंड इन्फ्लेशन रेट एंड ऑल, ये सारे मिक्स्ड मिक्स चीज़ें जिसकी वजह से डे ट्रेडिंग के जो लॉसेज हैं उसकी वजह से स्विंग ट्रेडिंग जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया, राइट? तो क्या आपको सच में स्टार्ट करना चाहिए या ये बहुत रिस्की होता है? तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये होता कैसे हम लोग करते हैं। मान लो कि कहीं पे प्राइस हमारा यहाँ पे हमारा प्राइस आया यहाँ पे, ओके, ये हमारा प्राइस आया हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यहाँ पे हमारा बाई बना। तो आप बाई करोगे, देन आप उसको होल्ड करोगे, आप कुछ दिन इसको होल्ड करोगे एंड देन आप इसको सेल करोगे। तो यही आपका स्विंग ट्रेडिंग का यही प्रोसेस होता है, बाई, होल्ड एंड सेल। ये आपका प्रोसेस होता है। तो इसी किसी की भी आप स्ट्रैटेजी यूज करो, आपको यही यही आपका प्रोसेस ही होता है स्विंग ट्रेडिंग का। तो पहले हम अब समझते हैं एडवांटेज के बारे में, बाद में हम स्ट्रैटेजी जानेंगे। पहले हम एडवांटेजेस जानते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेस इंटेंसिव। मतलब लेस इंटेंसिव होता है ये डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में लेस इंटेंसिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, आपका नो स्क्रीन टाइम, ऑलमोस्ट ना के बराबर आपका स्क्रीन टाइम होता है। अगर आप देखोगे डे ट्रेडिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपको देना पड़ता है, बट इसमें आपको बिल्कुल नो स्क्रीन टाइम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, राइट? देन इसका एडवांटेज एक होता है, इसका और एडवांटेज होता है पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स का। इसमें पोटेंशियल होता है, आपको हायर रिटर्न्स मिल सकता है इसमें। अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो हायर रिटर्न्स आपको मिल सकता है, राइट? देन होता है आप लोग नोट्स बनाते जाना प्रॉपर। देन होता है इसमें आप ना अपने जॉब और बिजनेस के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हो। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, जॉब बिजनेस वाले लोगों को, जो रात में थोड़ा सा एक आधा घंटा स्कैनिंग के लिए टाइम निकालते हैं। जॉब बिजनेस वाले लोगों के लिए ये बहुत सही चीज़ है। आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है आपका लोअर ट्रांजेक्शन चार्जेस। मतलब अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो ना तो उसमें जो है ब्रोकर ज़्यादा अमीर बनता है, आप कम अमीर बनते हो। इसमें लोअर ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। क्यों होता है ये? ड्यू टू फीवर ट्रेड्स, मतलब कम ट्रेड्स आप लेते हो ड्यू टू लेस ट्रेड्स। आपको स्विंग ट्रेडिंग में तो ट्रेड्स कम ही मिलते हैं ना डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। तो ये आपका लोअर ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है। एंड ये डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि डे ट्रेडिंग में ना, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो बिना किसी डिसिप्लिन के, तो उसमें जो है आपका ब्रोकर रिच बनता है। आपका ब्रोकर ही आपका ब्रोकर से पैसा कमाता है, आप कम पैसे कमाते हो। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि सिर्फ एडवांटेज तो किसी चीज़ में होता नहीं है, राइट? आप जानते हो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होता है, डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क। सो ये पहला सबसे बड़ा इसका जो होता है डिसएडवांटेज वो होता है ओवरनाइट रिस्क का।
इसमें आपका ओवरनाइट रिस्क होता है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब ओवरनाइट रिस्क का मतलब होता है इसमें आपको गैप अप या गैप डाउन का रिस्क होता है, राइट। गैप अप गैप डाउन का आपको रिस्क होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग का। आप लोग नोट्स बनाते जाना, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए है या नहीं है। देन इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे ही आके कूद के आप आके इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है, स्ट्रैटेजी सीखनी होती है, मार्केट टाइमिंग करना सीखना होता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है, मार्केट को टाइमिंग करना सीखना होता है, मार्केट टाइमिंग के स्किल्स सीखने होते हैं, मार्केट टाइमिंग के स्किल्स आपको सीखने होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मार्केट टाइमिंग क्या होता है? मार्केट टाइमिंग का मतलब कि कहाँ पे एंट्री करनी है। एक्चुअली मतलब मुझे यहीं पे एंट्री करनी है, ये आपको मार्केट टाइमिंग कहते हैं। मतलब राइट टाइमिंग पे एंट्री करना, राइट टाइमिंग पर एंट्री, इसी को हम कहते हैं मार्केट टाइमिंग। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, बट होता यही है कि आप सही जगह पे एंट्री करो, तो उसी को हम कहते हैं राइट टाइमिंग पर एंट्री करना। ये आपको सीखनी होती है। तो अगर आपको हमने आपके इसके लिए बहुत ही सिंपल आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है। तो अगर आपको वो सीखनी है तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ट्रस्ट मी। आप उसको जाके देखो, ओके। एंड फिर होता है आपको डिसिप्लिन रहना होता है, जो कि तो सिर्फ इसमें नहीं, डे ट्रेडिंग में भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिसिप्लिन रहना होता है, किसी भी ट्रेडिंग में आपको इंपॉर्टेंट होता है, आपको डिसिप्लिन रहना होता है, राइट। एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मान लो आप तो अपना 1:2 टारगेट पे सेल करोगे, राइट। लेकिन आपका इसमें क्या होगा ना कि आपका कभी कभी मिस हो जाएगा लॉन्ग टर्म, जो इसका ये होगा ना, मिस हो जाएगा। मिस मोर पोटेंशियल प्रॉफिट आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना प्राइस कहाँ तक जाने वाला है। तो इसीलिए ये आप तो अपना 1:2 पे बेच के निकल जाओगे, फिर आपको लगेगा देख के कि अरे ये तो प्राइस अभी और ऊपर जा रहा था, मेरा तो मिस हो गया। तो ये इसमें हो सकता है, आप जो अपना 1:2 पे निकल जाओगे, उसके बाद हो सकता है प्राइस जो है और ऊपर चला जाए। तो ये चांसेज है इसमें, ये कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हुए। अब है कि वाई यू शुड कंसिडर स्विंग ट्रेडिंग। वाई टू कंसिडर, देखो ये पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी स्विंग ट्रेडिंग वाली है भी या नहीं है। तो वही हम आगे अब जानेंगे, वाई टू कंसिडर स्विंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, एबिलिटी टू मैनेज रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली, रिस्क मैनेजमेंट एंड नो हरी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि जो डे ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोग को प्रॉफिट का बहुत जल्दी होती है, उन लोग को बहुत जल्दी एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। बट इसमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा ना कि आपको जो है 5-10 डेज वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी 15 डेज भी वेट करना पड़ सकता है प्रॉफिट अपने बुकिंग के लिए। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें तो डे ट्रेडिंग में भी आप लोगों को चाहिए। पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये तो आपको डे ट्रेडिंग में भी चाहिए। बट अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। अगर आपको नो हरी ऑफ प्रॉफिट है तब आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट की बहुत जल्दी है, देन स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। आपको टाइम कमिटमेंट देना होगा। टाइम कमिटमेंट का क्या मतलब होता है, आपको इसके लिए टाइम कमिटमेंट एकदम देना पड़ेगा। अगर आपको इसमें सक्सेसफुल बनना है तो टाइम कमिटमेंट का मतलब हुआ आपको हर दिन स्कैन करना होगा, एवरीडे स्कैन। मैं जैसे आपको वीडियो में करके दिखाती हूँ, आज की वीडियो में भी लाइव करके मैं दिखाऊंगी। स्कैन स्टॉक्स, हर दिन रात को आपको बैठ के इसको स्कैन करना होगा। स्कैन स्टॉक्स डेली, ये जो है ये नॉन निगोशिएबल है, ये बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको आपको कोई भी बहाना ये सब चलेगा नहीं कि आज आप नहीं करोगे, ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है, राइट। तो अगर आप ये दे सकते हो, ये टाइम कमिटमेंट आप दे सकते हो, तब बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है। एंड एक ये चीज़ है, नो हरी ऑफ प्रॉफिट अगर है तो बिल्कुल आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है। रेस्ट सारी चीज़ें तो इंट्राडे में भी रिक्वायर्ड होती है। अब ये है कि व्हेन नॉट टू स्विंग ट्रेड, आपको कब नहीं करना चाहिए स्विंग ट्रेड, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कब हमें नहीं करना चाहिए। ये तो सीख लिया कब करना चाहिए, व्हेन नॉट टू ट्रेड।
ये जो है ना, बहुत लोग जो है तो ओवरनाइट रिस्क से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब जो इसका ओवरनाइट रिस्क होता है, ओवरनाइट रिस्क मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना, गैप अप गैप डाउन का जो रिस्क होता है, ये वाला जो रिस्क है ओवरनाइट रिस्क मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आप ओवरनाइट रिस्क से कंफर्टेबल नहीं हो, ओवरनाइट रिस्क से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ये एक चांस रहता है। दूसरा, अगर आपके पास कांट अफोर्ड, आप ये ऑलवेज बोला जाता है, ऑलवेज ट्रेड, always trade with the capital you can lose। ये हर ट्रेडिंग में कहा जाता है, नॉट जस्ट स्विंग ट्रेडिंग, ये हर ट्रेडिंग में कहा जाता है। आप हमेशा उसी कैपिटल से ट्रेड करो जिसको आप लूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कैपिटल नहीं है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। देन आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि डे ट्रेडिंग में, बिकॉज डे ट्रेडिंग रिक्वायर्स लेस कैपिटल, राइट। डे ट्रेडिंग में आपको लेस कैपिटल लगता है, उसमें आपको मार्जिन वगैरह भी ज़्यादा मिलता है ब्रोकर की तरफ से। तो फिर अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको फिर स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपको कैपिटल लगेगा, थोड़ा तो कैपिटल आपको लगेगा। बट फिर भी मैं कहूँगी अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप मेरा फाइनल ये मानोगे तो। एक थर्ड और चीज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो, देन आपको नहीं करना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको उतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। जैसे मैंने आपको टाइम बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए ये नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टाइम बताया ना, इसका जो आपका टाइम होता है 5 to 10 डेज का होता है। कभी कभी आपको 15 डेज भी होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये इसका स्पैन होता है, आप इतना ही दिन होल्ड करोगे इसको। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल इसका, ये कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो हमने बहुत सारी समझ लिया, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह समझ लिया। तो आपको करना चाहिए तो नहीं, तो मैं बोलूँगी एक गोल बनाओ अपने लिए, आप अपने गोल्स को बनाओ। एंड अगर आप बिगनर हो, गोल्स बनाओ। एंड अगर आप बिगनर हो तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, आपको इसको ट्राई देना चाहिए। आपको सिक्स मंथ्स 1 ईयर आप इसको ट्राई करो। ये बहुत लोगों को सूट करता है, कम ही लोग होते हैं जिनको ये सूट नहीं करता है। तो आपको यू शुड इसको आपको ट्राई देना चाहिए, बिल्कुल आपको आपको ये करना चाहिए। अगर मेरा आप फाइनल आंसर जानना चाहोगे तो आपको यू शुड ट्राई, ये आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए 6 मंथ्स मिनिमम। बट ये मिनिमम 6 मंथ्स, ऐसा नहीं कि 1 महीने में करके छोड़ दिया। 6 मंथ से लेके आपको 12 मंथ्स आपको ट्राई करना चाहिए, राइट। तो ये हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। ये वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने लिए डिसाइड करो। बट ये वाला जो पार्ट है इसको याद रखना, जो फाइनल मैंने बोला कि आप अपने लिए गोल बनाओ एंड मिनिमम 6 मंथ्स 12 मंथ्स इसको आप टाइम दो, राइट। इसको आप याद रखना। तो चलो मैं आपको स्टॉक स्कैनिंग फटाफट से करके दिखाती हूँ। हम लाइव स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। निफ्टी 200 की लिस्ट है हमारी। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने नहीं देखी आप डिटेल में उसको देख लो। तो देखो लाइव इस तरह से आपको, जो मैंने ये वाला पार्ट बोला ना, टाइम का कमिटमेंट आपको देना पड़ता है। ये वाला जो मैंने पार्ट बोला, आपको स्कैन करना पड़ता है स्टॉक्स को डेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक दिन में मिस करोगे ना तो आपकी अपॉर्चुनिटीज फिर मिस हो जाएंगी। किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी आएगी, वो मिस हो जाएगी। तो आपको इस तरह डेली, आप ऑफिस से आके लाइव आपको इस तरह से टाइम देना पड़ेगा। देखो बहुत ईजी है करना। आप देखोगे तो बहुत ईजी है। इस तरह 1 बाय 1 आपको स्टॉक्स देखते जाना है। ये देखो यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज से हमारा दूर है, थोड़ा और नीचे आएगा तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है उसमें। सो इस तरह देखो 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है हमारी। आप निफ्टी 500 में भी जा सकते हो, निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगनर हो तो। बजाज होल्डिंग में देखो, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तब हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तब हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, राइट। तो इस तरह से देखो, मैं आपको डेली मैं करके दिखाती हूँ। निफ्टी 200 की लिस्ट हमारी रहती है, मैं डेली आपको करके दिखाती हूँ। तो आज का वीडियो जो हमने बनाया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन है, हर इंसान को जब आप ट्रेड में आ रहे हो तो आपको डे ट्रेडिंग नहीं, आपको स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। 6 मंथ्स 1 ईयर उसको टाइम दो। एंड देखो हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, तो ये आपके लिए हमने ऑटोमेट करके रखा हुआ है। आप ये वाली शीट हमसे ले लो, आपके लिए भी हमने ओपन करके रखा। हम पर्सनली भी इसको यूज़ करते हैं। तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, आपको ये काम आएगा। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, आपको मेरी वॉइस अगर थोड़ी सही से नहीं आ रही है तो मैं ये कह रही थी, आप वो रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट हमसे ले लो। तो नॉट नेसेसरी आप हमें फॉलो करोगे तभी आपको काम आएगा, आप किसी को भी फॉलो करोगे, आप उस शीट को यूज़ कर सकते हो।
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास ये नहीं है तो आप अभी के अभी हमसे ले लो। ये देखो, अभी तक एज ऑफ नाउ तो बहुत सारे हमारे स्टॉक ओपन है ऑलरेडी, तो अभी तक तो हमें कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं मिला। इसी तरह डेली आपको स्कैन करनी होगी। ये देखो निफ्टी 200 में आपको स्कैन करके दिखा रही हूँ। आप लोग के लिए वीडियो बनाने के बाद मैं अपनी लिस्ट स्कैन करती हूँ, मेरी लिस्ट निफ्टी 500 की रहती है। बट आप लोग अभी, क्योंकि बहुत लोग बिगनर हो, इसीलिए मैं आपको निफ्टी 200 पे लाइव दिखाती हूँ, निफ्टी 500 पे नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी कल तो बहुत अच्छा हमारा सेटअप बन सकता है। आप लोग अब स्मार्ट हो गए हो यार, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। आप सुनील जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, हसीब जी हैं, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हो। अरविंद सोलंकी जी हैं। तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। आपको रियल लाइफ रिजल्ट्स लेकिन मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप स्ट्रैटेजी को गाली देना स्टार्ट कर दो, यही हमारा मिस्टेक होता है। हम जो है 4-5 लॉस भी बेयर नहीं कर पाते, राइट। तो देखो इस तरह से हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, उसमें भी हमारे पोजीशंस ओपन है। तो आज के लिए तो हमें लग रहा है कोई भी स्टॉक हमें नहीं मिलेगा। सेटअप पे आए तभी ट्रेड करना है, ज़बरदस्ती का स्टॉक में हमें सेटअप नहीं बनाना है, राइट। रडार में हम लोग बिल्कुल रखेंगे स्टॉक्स को, बट ज़बरदस्ती का कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। सो देखो इस तरह से वन बाय वन आपको देखते जाना है। ये देखो सेटअप पे आए तो आप आराम से ट्रेड करो। बहुत ईज़ी होता है स्कैनिंग। आप लोग अपने बच्चों को सिखा दो, हाई आपकी वाइफ है उन लोग को सिखा दो, वो लोग आपके लिए स्कैन करके रखेंगी। तो चलो देखो हो भी गया, इतना टाइम लगा बात करते करते हो भी गया। तो अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ वाला देखो पोजीशन हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसको ब्रेक करता है अगर ग्रीन कैंडल से, उसके बाद फिर हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। एज ऑफ नाउ तो अभी कोई सेटअप नहीं है इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही। यहाँ पे देखो निफ्टी ने पॉज लिया है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी इस देखो इस वाले ट्रेंड लाइन पे रजिस्ट किया है आज इसने। तो अब इसको ब्रेक करे तो एक अच्छा और हमें मोमेंटम दिखने मिल सकता है। यहाँ वाला पोजीशन हमारा ऑलरेडी ओपन है। एंड निफ्टी आईटी में भी हमारा ब्यूटीफुली चल रहा है, देखो ऑनगोइंग है हमारा यहाँ पे निफ्टी 20 लिया हुआ। सो अभी वेट एंड वॉच, अभी किसी में बाई जैसा कुछ बन नहीं रहा है। सो डन फॉर द डे। आपके पास ये शीट नहीं है तो अभी का भी हमसे ले लो, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। इस पे हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो अभी जाके आई बटन पे देखो, लिंक आपको मिल जाएगा। फटाफट से वीडियो देखो एंड ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट भी आप हमसे ले लो, क्योंकि अभी आपको इस चैनल पे बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। आपकी ट्रेडिंग जर्नल जो है हमारी टीम आपको फ्री में चेक करके देगी, फीडबैक आपके ट्रेड्स चेक करके देगी। तो अभी हमें 12 जर्नल मिले हैं, तो हम चाहते हैं एक-एक मेंबर हमें सेंड करे, जितने भी इस चैनल पे मेंबर हैं, हमें बस अभी 12 जर्नल ही मिले हैं। तो आप लोग भी सेंड करो, अगर आपने अभी तक सेंड नहीं किया तो फटाफट से सेंड करो, हमारी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का, ओके। सो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।